Error and measurement. Lecture number 2. Error and measurement. Lecture number. किसी को कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, ग्रुप पे पूछ दीजिए, जो भी डाउट्स है मैसेज कर दीजिए ग्रुप पे या हैंड रेस कर दीजिए, सिंपल है, कुछ नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ, स्टार्ट करेंगे अपन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। एक समझ लो फिर आगे आपको आ जाएगा। तो पहला कॉम्बिनेशन ऑफ एरर देखेंगे, एरर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एक ही साथ कर लेते हैं डायरेक्ट, ये पहले मैं एडिशन बता देता हूँ फिर सब्ट्रैक्शन बता देता हूँ। तो देखो एडिशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन वाले का मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, फिर डिवीजन का। एडिशन क्या होगा समझो, जैसे कोई एक z है, एक फिजिकल क्वांटिटी है z, और z इक्वल्स टू दिया हुआ है a प्लस, क्या दिया हुआ है a प्लस बी। z की वैल्यू क्या गिवन है a प्लस, कुछ डिफाइन कर लेते हैं पहले। डेल्टा z, डेल्टा z जो है ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ z, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, permissible error in the measurement of z, maximum permissible error in the measurement of z. Delta a, maximum permissible error, maximum permissible error, permissible error in the measurement of, in the measurement of a. Delta b, maximum permissible error, maximum permissible error in the measurement of, in the measurement of b. ये सब क्या है, डेल्टा z मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ z, z को जब मेजर कर रहे हैं तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितना आ रहा है, डेल्टा z। डेल्टा है क्या, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a, एंड डेल्टा बेस मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ b। ठीक है, तो आपको बताया है कि किसी भी रीडिंग को लिखना होता है, जैसे z है तो z को आप कैसे लिखोगे, सिर्फ z तो नहीं आएगा, z वैल्यू जो ट्रू वैल्यू होती थी इट इज प्लस माइनस डेल्टा z, ऐसा होता था। कोई भी रीडिंग लिख रहे हैं, लेंथ लिख रहे हैं, एक्चुअल लेंथ प्लस माइनस एरर, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, a की जगह पे a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, ये प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस डेल्टा। तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, z इक्वल्स टू z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू क्या आएगा, a प्लस b, यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहाँ से देखिए a प्लस b क्या है, z है, a प्लस b क्या है, z, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस माइनस डेल्टा z क्या आया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब देखो यहाँ से कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, प्लस माइनस डेल्टा a है, प्लस माइनस डेल्टा b है, क्या है, प्लस माइनस डेल्टा है, प्लस माइनस डेल्टा b, कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो समझ लीजिए। एक आएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, एक आएगा डेल्टा a माइनस डेल्टा b, एक आएगा डेल्टा a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, एक आएगा माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b।
माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, हाँ किसी को कोई डाउट आ रहा है हैंड रेस करे वो, ठीक है, तुम उसको अनम्यूट कर देना बस, नथिंग एल्स। तो कॉम्बिनेशंस कितने बन रहे हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो कितना कॉम्बिनेशन आएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मुझे बताओ इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा होगा, इस साइड ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, इन सब में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो आपको बताया है, जैसे अगर मैं +1 लिखता हूँ, -1 लिखता हूँ, ये दोनों क्या है, मैक्सिमम एरर है। मैक्सिमम एरर में क्या होता है, +-1 होता है। तो देखो इन दोनों में ऐड कर रहे हैं एरर को, इसमें एक को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें भी एक को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इन दोनों में ऐड कर रहे हैं, माइनस के साथ है बट ऐड ही कर रहे हैं ना। माइनस ए प्लस, माइनस कॉमन ले लो, ए प्लस बी है। तो मैक्सिमम एरर जो होगा ये हो जाएगा मैक्सिमम एरर, और ये हो जाएगा आपका क्या, मैक्सिमम एरर। ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एरर। ये वाला भी मैक्सिमम एरर है और ये भी मैक्सिमम एरर है, दोनों क्या है, मैक्सिमम एरर। और डेल्टा जेड को कैसा डिफाइन किया, डेल्टा जेड क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड। मैक्सिमम एरर है तो डेल्टा जेड की वैल्यू क्या होगी, तो डेल्टा जेड हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। कॉपी कर लो, आगे बता दो। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कीजिए आप। फिर से समझ लेते हैं क्या है यहाँ पे, एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, एडिशन। ठीक है, क्या है यहाँ पे, z को लिख दिया अपन ने, z इक्वल्स टू a प्लस बी। z क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, किसके इक्वल है, तो a प्लस बी के इक्वल है। तो डेल्टा z क्या है, डेल्टा z जो है वो है मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ z। डेल्टा a क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a। डेल्टा बी क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी। तो आप किसी भी वैल्यू को, आपको बताया है, किसी भी वैल्यू को अगर आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करना है तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसका उसकी जो ट्रू वैल्यू होगी वो आएगी, प्लस माइनस एरर आएगा, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो z को आप क्या लिखोगे, z प्लस माइनस एरर। a क्या होगा, a प्लस माइनस एरर। b क्या होगा, b प्लस माइनस एरर। तो z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस b को एक साथ लिख दिया, प्लस माइनस a प्लस माइनस b। a प्लस b की वैल्यू किसके इक्वल है, z के इक्वल है। a प्लस b जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस b जो है वो z के साथ क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। a प्लस बी जेड के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा जेड की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो देखिए यहाँ से जो ये वाली वैल्यू है इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो एक आएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एक आएगा डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, एक आएगा माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एक आएगा माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। क्या आएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो माइनस कॉमन ले लिया तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो आपको क्या बताया है, मैक्सिमम एरर जो होता है, जैसे अगर मैं एरर अज्यूम कर लेता हूँ तो मैक्सिमम एरर किसमें 1 है, तो -1 भी वो मैक्सिमम एरर है, +1 भी मैक्सिमम एरर है। तो यहाँ पे a प्लस बी भी मैक्सिमम एरर होगा और माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी भी मैक्सिमम एरर। ये दोनों कैसा एरर है, ये दोनों मैक्सिमम एरर है। तो डेल्टा जेड क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड है। तो डेल्टा जेड की वैल्यू को क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, है ना, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। बात आई समझ में, कॉपी कर लीजिए।
ये क्या लिखा है यहाँ पे, एडिशन ना। यस, प्लस माइनस क्या आएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। नहीं नहीं, अभी सिर्फ ए प्लस बी, नहीं नहीं, ए प्लस, देखो समझो, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एंड माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये दोनों मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम नहीं है ना, बिकॉज इसमें आप एक को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप एक को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एरर मिनिमाइज हो जाएगा, यहाँ पे भी एरर मिनिमाइज हो जाएगा। बट इस केस में एरर क्या है, मैक्सिमम है, इस केस में एरर क्या है, मैक्सिमम। आई बात समझ में? जैसे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, +1 ये भी मैक्सिमम एरर है ना, -1 ये भी मैक्सिमम एरर ही है, एरर तो मैक्सिमम ही है। -1 की मीनिंग सिर्फ ये हो गई, -1 की सिर्फ मीनिंग क्या हो गई, जो मेजर्ड वैल्यू है, जो मेजर्ड वैल्यू माइनस, एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी, मतलब ये है ना। बताओ, कॉपी करो, आएगा सब। इतना कॉपी कर लीजिए, आगे बताता हूँ, समझ में आएगा आपको। डन। तो यहाँ से अभी देखो, तो डेल्टा जेड को आप ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट, डेल्टा जेड के सामने प्लस माइनस मत लिखो, बिकॉज लास्ट में जब इसको ऐड करेंगे जेड के साथ तो प्लस माइनस को लिखेंगे, डेल्टा जेड की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा, तो ये हो जाएगा एरर, मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड इन केस ऑफ एडिशन, है ना, इन केस ऑफ एडिशन डेल्टा जेड इज मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड, उसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस। अब यहाँ से अगर आपको रिलेटिव एरर फाइंड करना है तो आप वो भी फाइंड कर सकते हैं, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा जेड बाई जेड, यही होता है ना, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, मतलब ये ट्रू वैल्यू है और ये एरर होता था, तो यहाँ से डेल्टा जेड बाई जेड आएगा, क्या आएगा, डेल्टा जेड बाई जेड। तो डेल्टा जेड क्या है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन जेड की वैल्यू क्या है, ए प्लस, ऐसा आ जाएगा। अगर मुझे परसेंटेज एरर फाइंड करना है, परसेंटेज एरर क्या फाइंड करना है, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा यार, डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100%, डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100%, तो यहाँ से क्या आएगा, डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100%, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बाय ए प्लस बी इंटू 100% इंटू, क्लियर है। नेक्स्ट आएगा अपना सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा आपको, सब्ट्रैक्शन से आइडिया लग जाएगा। इसको अनम्यूट करो यार। Sir, यस बोलिए। sir, I'm having doubt that why don't we write minus delta a plus b, वो समझ नहीं आया, प्लस माइनस माइनस डेल्टा ए डेल, प्लस बी, वही क्यों लिखते हैं बस। भाई
क्या बोल रहा हूँ, मैक्सिमम ना, समझो मैक्सिमम। सपोज डेल्टा ए में एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है 1 सेंटीमीटर का, और ये एरर आ रहा है 2 सेंटीमीटर का। एज्यूम कर रहे हैं कि ये एरर आ रहा है 1 सेंटीमीटर का और इसका एरर जो आ रहा है 2 सेंटीमीटर का आ रहा है। तो ये बताओ डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी की वैल्यू कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी की वैल्यू क्या होगी? ये 1 था, ये 2 था, तो -1। ये -1 है, ये 2 है, 1। इस यहाँ पे आ रहा है 3, यहाँ पे आ रहा है -1, यहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ पे कितना आएगा? 1 + 2 3, माइनस लग गया -3। तो यहाँ पे एरर आ रहा है 3, यहाँ पे आ रहा है -3, यहाँ पे आ रहा है -1, यहाँ पे आ रहा है 1। कौन सा मैक्सिमम? ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम। 3 और -3 मैक्सिमम है ना? ये बात आ रही है समझ में? ये मैक्सिमम थोड़ी हो सकता है, एक को ऐड कर रहे हैं दूसरा, मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना यहाँ पे एरर को, यहाँ पे भी एरर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, यहाँ पे ऐड कर रहे हो, यहाँ पे भी ऐड कर रहे हो। अरे दोनों साइन सेम है, मतलब ऐड कर रहे हो ना। तो एरर यहाँ पे और यहाँ पे मैक्सिमम है। इस केस में कभी एरर मैक्सिमम हो सकता है क्या? नहीं होगा। इस केस में एरर मैक्सिमम नहीं होगा। इसलिए मैक्सिमम एरर जो आएगा वो क्या आ रहा है? ± डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मैक्सिमम एरर जो आएगा वो क्या आएगा? ± डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्लियर है? सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। यस, हमेशा किसके फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है? तो मैक्सिमम एरर। क्या? मैक्सिमम एरर। देखो सब्ट्रैक्शन भी उसी टाइप से आएगा। z की वैल्यू क्या है? a माइनस बी, a माइनस बी। तो आप यहां से क्या लिखोगे? z प्लस माइनस डेल्टा z, z प्लस माइनस डेल्टा z। इसको आप क्या लिखोगे? a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहां से ये क्या आ जाएगा? a माइनस बी हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a, ये हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा बी, ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z। अब देखो a माइनस बी ये क्या है? अगर मैं इसको 1 मान लूं, ये तो बताया ना कि एरर को हमेशा मैक्सिमम, जब भी एरर फाइंड करेंगे तो मैक्सिमम एरर ही फाइंड करना होता है। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना होता है? मैक्सिमम एरर ही फाइंड करना होता है। इसलिए हमेशा इसको इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। आ रही बात समझ में? बोल रहा हूँ क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा, मैक्सिमम एरर। क्लियर? जितना बताया जा रहा है इससे ज्यादा कुछ आ ही नहीं सकता है। तुमको कुछ वैसी चीज भी बताई जाती है जिसके आने की प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वैसी वैसे कॉन्सेप्ट भी आपके नोटबुक में होते हैं। जब आप अपने क्लास नोट्स को देखिएगा तो उस क्लास नोट्स में आपके वैसे कॉन्सेप्ट भी होते हैं जो कभी आया नहीं है, बट आने की प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है? इतना थोड़ा ट्रस्ट रखिए कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम एरर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, मैक्सिमम एरर ही पूछा जाएगा। क्लियर है? एरर से क्वेश्चन जब भी आता है तो मैक्सिमम ही पूछा जाता है, उसका आप टेंशन मत लीजिए। तो a माइनस बी है और ये z है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a माइनस बी की वैल्यू क्या है? z है। तो यहाँ से क्या आ रहा है? प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। तो यहाँ से देखिए कॉम्बिनेशन बनाओ, क्या बनेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा a माइनस डेल्टा b, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इतने ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी एंड माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डू यू एग्री विद दिस? ये ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यहां से मैक्सिमम कौन सा होगा? ये 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 कौन सा मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम
यहाँ पे आएगा ये डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एंड माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ये दोनों क्या है, मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम एरर क्या है, मैक्सिमम एरर, ये क्या है, मैक्सिमम एरर। कॉपी कर लो, फिर आगे देखते हैं कि इस केस में भी मैक्सिमम एरर की वैल्यू क्या होगी। कॉपी कर लीजिए पहले। यस, नहीं माइनस प्लस साइन बिफोर जेड नहीं, बिफोर जेड तो वहां पे भी आ रहा था, उसको तो अपन सिर्फ ये वाला पार्ट में, इसके आगे वाला तुम सही बोल रहे हो, ये वाला जो बोल रहे हो कि बिफोर जेड है ना, देयर इज माइनस प्लस साइन बिफोर जेड, राइट। इससे पहले भी था, इसमें भी था बिफोर जेड प्लस माइनस साइन था, यहाँ था ना, यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ, बट इसको अपन यहाँ पे क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं प्लस माइनस, बिकॉज जब मुझे लिखना होगा, वैल्यू लिखना होगा, तो आप वैल्यू में तो ऐसे लिखते ही हो ना यार, z इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू होगी, रीडिंग इक्वल्स टू z प्लस माइनस डेल्टा z, ये तो आप ऐसे ही वैल्यू बताओगे ना। एक्सप्रेस कैसे करते हैं किसी भी वैल्यू, z प्लस माइनस डेल्टा z, अरे ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, इसीलिए मैं यहाँ पे प्लस माइनस कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, लास्ट में तो अपन कंसिडर करेंगे ही, लास्ट में तो कंसिडर करेंगे, इसीलिए यहाँ पे भी आगे लिखूंगा तो इस प्लस माइनस को मैं कंसिडर नहीं करूंगा। प्लस माइनस क्यों आया था, क्योंकि मैं यहाँ पे z प्लस माइनस डेल्टा z लिख रहा था, क्या लिख रहा था, z प्लस माइनस डेल्टा z, इसीलिए प्लस माइनस डेल्टा z आ रहा है, इसलिए क्या आ रहा है यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा z आ रहा है। क्लियर, कॉपी कर लीजिए, मैं बताता हूँ आगे सब आएगा, समझ में आएगा आपको, कॉपी कर लीजिए इतना पहले। क्या मिनिमम एरर तो जीरो हो जाएगा ना यार, मिनिमम एरर क्या हो सकता है, जीरो, मिनिमम एरर क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, या इतने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, अगर ये दोनों सेम नहीं होगा तो जीरो नहीं आएगा, बट यहाँ से तो देख सकते हैं, इसकी कुछ वैल्यू होगी गिवन, इसकी कुछ वैल्यू होगी गिवन, उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर लेंगे ये मिनिमम है या ये मिनिमम है, ये मिनिमम है या ये मिनिमम है। अपर पार्ट में नहीं मिनिमम मेरा जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा, समझो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितना बन रहा है, डेल्टा ई माइनस डेल्टा बी, ये बन रहा है, ये दोनों तो मैक्सिमम है, डेल्टा ई माइनस डेल्टा बी। अब देख लो कि इसमें मिनिमम एरर यही हो सकता है, जीरो नहीं आएगा, अगर सेम नहीं है दोनों का एरर, दोनों में एरर अगर की वैल्यू सेम नहीं होगी तो ये जीरो नहीं आएगा ना, ये वाली वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है ना फिर, तो कुछ ना कुछ मिनिमम एरर आ जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ मिनिमम एरर की वैल्यू आ जाएगी, फाइनाइट वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू आएगी, क्या है नॉन जीरो, सेम होगा तो जीरो आ जाएगा, सेम होगा तो जीरो आ जाएगा। डन, यहाँ से डेल्टा जेड की वैल्यू आप क्या लिखोगे, डेल्टा जेड जो है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस नहीं प्लस डेल्टा, तो देखो दोनों केस में
एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों केस में मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो है उसकी वैल्यू सेम आएगी, उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। इस केस में रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा जेड बाय जेड। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100%, ये आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बाय ए माइनस बी इंटू 100%, इंटू 100%। Percentage error is delta z by z into 100% equals to plus minus delta a plus delta b upon a minus b into 100%। अब जैसे ऐसे एक एग्जांपल लेता हूँ, बताना इसका क्या आएगा, इसमें मैक्सिमम एरर क्या हो सकता है। z की वैल्यू मैंने लिख दिया a प्लस b माइनस, तो मैक्सिमम एरर क्या हो सकता है इसका, तो डेल्टा z क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b प्लस डेल्टा c प्लस डेल्टा c। क्लियर है, प्लस माइनस, अब इसमें प्लस में आएगा, मैक्सिमम पूछ रहा, तो मैक्सिमम के लिए डेल्टा ए, माइनस वाला भी क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया ना यार, प्लस बी प्लस। अब क्वेश्चन में समझो कि सर तो फिर ये क्या है, माइनस का कोई सिग्निफिकेंस है क्या यहाँ पे, तो कभी होगा इसका सिग्निफिकेंस जब क्वेश्चन में आपसे एरर पूछा जाए। एरर में ऐसे ही आंसर करना, एरर में ऐसे ही आंसर करना। क्वेश्चन में देखो कहीं पे आपसे पूछा जाए एरर, क्या पूछ दिया जाए, एरर, और z इक्वल्स टू सपोज a माइनस बी है, प्लस वाला तो समझ में आ गया आपको, z इक्वल्स टू क्या है, a माइनस बी है, तो आप डेल्टा z भी क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज का मतलब z इक्वल्स टू अगर a प्लस a माइनस बी गिवन है, इसमें सपोज दिया हुआ है इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज सपोज पूछ दिया उसने, क्या परसेंटेज, परसेंटेज इंक्रीज पूछ दिया, परसेंटेज इंक्रीज इन ए परसेंटेज डिक्रीज या इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज लिख रहा हूं मैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन द मेजरमेंट ऑफ ए, मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज, मतलब ये जो है 5% से इंक्रीज हो रहा है ऐसा, इन द मेजरमेंट ऑफ, ये भी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज है, इंक्रीज और डिक्रीज है ना, इन द मेजरमेंट ऑफ बी। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए जो है सपोज ए इज इंक्रीजेस बाय 5%, ए है ना, a is increased by 5% and b is increased by 3% या b is decreased by 3%, a is increased by 5% and b is increase और decrease, ये भी increase और decrease कुछ भी हो सकता है, ये दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में एरर नहीं गिवन है, ऐसा नहीं दिया हुआ है कि मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a is 3%, मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ b is 3%, ऐसा क्वेश्चन में गिवन नहीं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, a is increased by 3%, b is increased by 2%, या a is increased by 4%, या a is decreased by 3%। समझो, एक बार पहले समझा रहा हूं उसको, समझ लो। देखो यार मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ उसको, रिपीट कर देता हूँ। परसेंटेज चेंज पूछा गया है, परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज गिवन होगा, a is increased by और डिक्रीज बाय x%, y%, z%, कुछ भी हो सकता है। b is increased और डिक्रीज बाय 2%, 3%, 4%, 5%, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इंक्रीज और डिक्रीज। पहले क्या गिवन होता था, एरर, एरर में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता। परसेंटेज चेंज तो क्या है, z इक्वल्स टू a माइनस बी। क्या बोलना चाह रहा हूं, परसेंटेज चेंज का मतलब ये है कि यहाँ पे हेयर परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज इज गिवन।
और परसेंटेज डिक्रीजेस गिवन। ये गिवन, पहले क्या गिवन होता था, एरर। तो मैं क्या बोलता था कि +1 का एरर है, वो भी एक एरर है, -1 का एरर है, वो भी एक एरर है, दोनों तो एरर ही है, दोनों क्या है, एरर ही है, और दोनों मैक्सिमम ही है। बट अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ए जो है 1% से इंक्रीज हो गया, ए जो है ए इज इंक्रीज बाय 1% एंड बी इज डिक्रीज बाय 1%, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सेम है? मुझे बताओ। ऐसा एरो मतलब इंक्रीज, डाउन का मतलब हो जाएगा डिक्रीज। मैं ये बोल रहा हूं ए इज इंक्रीज बाय 1%, और ए को ही लो ना, ए इज डिक्रीज बाय 1%। ये बताओ ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये दोनों सेम है क्या? नहीं है ना, डिफरेंट। लेकिन मैं ऐसा बोल दूं, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए इज 1%, परसेंटेज इन एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी इज -1%। इसका मतलब परसेंटेज एरर, एरर की बात कर रहा हूं, तो एरर इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, अगर ये दोनों एरर सेम है। एक में क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू ग्रेटर होगा ट्रू वैल्यू से, और एक केस में ट्रू वैल्यू ग्रेटर होगी मेजर्ड वैल्यू से। बट अगर मैं इंक्रीज डिक्रीज बोल रहा हूं तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, डिफरेंट। क्या है, डिफरेंट। ठीक है, पहले कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट पेज में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कॉपी कर लीजिए, इतना कॉपी कर लीजिए आप। अरे भाई कैंसल आउट होके ऐसा ही आएगा ना यार। ए प्लस बी में क्या आ रहा था, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ऐसा आ रहा था। ए माइनस बी में क्या आ रहा था, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ऐसा ही आ रहा था। साइन प्लस माइनस लगा दो, ऐसा ही आ रहा था ना यार। तो इसको अगर मैं डायरेक्टली लिखूं, जेड को ऐसा लिखा है ए प्लस बी माइनस सी, तो इसको डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते ये। एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है, एग्जाम में ये थोड़ी ओपन करेंगे फिर लिखेंगे डायरेक्ट। ये क्यों किया, ये क्यों किया कि आप एग्जाम में ऐसा मत करना, एग्जाम में ऐसा नहीं कि ये ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। अरे ये तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट ये लिखना है, एग्जाम में थोड़ी उसको डिराइव करेंगे इसको। यस, क्वेश्चन में अगर एरर है डायरेक्ट ऐसा लिख देना, ठीक है, ऐड कर देना है बस। क्वेश्चन में एरर है, अगर एडिशन है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन है तो भी ऐड कर देंगे। एरर, एरर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कॉपी करो, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कॉपी कीजिए आप पहले, है ना, कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ कॉमन नहीं। अरे डायरेक्ट बता रहा होगा, दो ए प्लस बी किया तो ऐसे आया, अगर यहाँ पे सी होता, प्लस सी होता तो प्लस सी नहीं लिखते, प्लस डेल्टा सी। यहाँ पे माइनस सी होता तो प्लस डेल्टा सी नहीं आता, आता ना यार। तो डायरेक्टली करो ना, ए प्लस बी माइनस सी है तो क्या आ जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी। ऐसा थोड़ी कि बी प्लस सी, ए प्लस बी अलग से होगा, बी माइनस सी अलग से होगा, नहीं ना, डायरेक्टली कर सकते हैं ना इसको यार। जेड कैसे लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, यस, प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी माइनस सी प्लस माइनस डेल्टा सी, उससे आ जाएगा ये अपना। एरर में क्या करना है, डायरेक्टली ऐड कर देना बस। एरर में क्या करना है, प्लस हो या माइनस हो, डायरेक्टली आपको क्या करना है, ऐड कर देना है।
और इस परसेंटेज चेंज, ये क्वेश्चन मैथ्स का है बेसिकली, ये क्वेश्चन किसका है, मैथ्स, ठीक है। परसेंटेज चेंज जो अपन पढ़ते थे, लॉस गेन, वो वाला क्वेश्चन हो जाएगा ये। डन, कॉपी कर लिया इसको। तो मैं क्या बोल रहा था कि जैसे z की वैल्यू ऐसे लिखी है, z इक्वल्स टू a माइनस। अभी सपोज ये बताओ, इसमें गिवन है, ऐसे एक एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ, ये गिवन है परसेंटेज इंक्रीज इन ए, ये दिया हुआ है सपोज 2%, और परसेंटेज डिक्रीज इन बी, या परसेंटेज इंक्रीज ही पहले मान लेता हूँ, बी गिवन 3%, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, बट इसका रेट जो है वो ग्रेटर है, 3% से इंक्रीज। तो अभी आप इसको डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखो, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी आप जो डायरेक्टली डेल्टा जेड लिखते थे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये वाली चीज सिर्फ किसके लिए एरर, ये आएगा एरर के लिए आएगा। यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है, इंक्रीज का मतलब ये है कि ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, इसका रेट जो है वो ग्रेटर है इससे, इसका मतलब ओवरऑल जो जेड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, थोड़ा फास्ट कॉपी कर लो, -1%। डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, आगे बताता हूँ उसको, डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखेंगे आप, उसको कैसे बताना है वो बताता हूँ आगे। डन, कॉपी किया इसको, ठीक है। परसेंटेज दिया हुआ है ना, परसेंटेज दिया, तो वैसे डायरेक्टली आप डन, देखो परसेंटेज गिवन, तो ये तो परसेंटेज थोड़ी है, ये परसेंटेज नहीं, परसेंटेज में डिवाइड करना पड़ता है ना, a प्लस बी इंटू 100%, परसेंटेज डायरेक्टली नहीं। तो इस केस में आप ऐसा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। आपको कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उस डेल्टा जेड को इस केस में क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, कैसा लिखना पड़ेगा, डेल्टा जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए माइनस। कुछ आई बात समझ में, कहाँ पे वो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, किस केस में, जिसको डाउट आ रहा था कि सर कैसे कैसे सॉल्व करना है, ये कभी कभी आएगा ऐसा, जो साइन यहाँ पे वो साइन कभी आएगा जब क्वेश्चन में क्या हो, इंक्रीज और डिक्रीज गिवन। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इंक्रीज और डिक्रीज, then in that case you have to use change in z equals to delta a minus delta b। क्लियर है, अब आगे परसेंटेज एरर है, फाइंड कर लेंगे अपन। कुछ आई बात समझ में, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, क्यों क्यों करेक्ट होगा, बिकॉज यह परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज है ना, वो गिवन। किस कोई डाउट आ रहा है इसमें, तो जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज गिवन होगा, जब भी क्वेश्चन में है ना परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इज गिवन, देन इन दैट केस यू हैव टू फाइंड चेंज इन z like this, delta a minus delta b, मतलब you have to find the exact change in z, you have to find the exact या actual change in z। yes, परसेंटेज एरर नहीं, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज एरर नहीं फाइंड करेंगे इसमें, ये क्या है, परसेंटेज एरर नहीं है, ये क्या है, चेंज इन z, एरर नहीं बोलेंगे इसको, चेंज इन z। ये चेंज इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ये चेंज इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। क्लियर है, हाँ। बट एक चीज यहाँ पे क्या है कि अगर सपोज ऐसा दिया हुआ है, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, समझिए, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100%, ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन ए, इसकी वैल्यू अगर मैंने लिख दी 2%, और कहीं पे ऐसा लिख दिया डेल्टा ए बाय ए इंटू 100% को मैंने लिख दिया -2%, तो इसकी क्या मीनिंग होगी और इसकी क्या मीनिंग होगी, कोई मुझे बताएगा। अगर प्लस लिख दिया, परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं, क्या ये परसेंटेज चेंज, एरर नहीं है, एरर तो अलग ही अपना,
परसेंटेज चेंज। तो इसका मतलब होगा प्लस है मतलब इंक्रीज, माइनस है मतलब डिक्रीज। यस, प्लस है मतलब इंक्रीज, माइनस है उसकी मीनिंग डिक्रीज। इसका मतलब है जो डिक्रीज होगा उसका साइन जब भी यहाँ पे पुट करेंगे कोई डिक्रीज, जैसे ये डिक्रीज हो गया तो ये नेगेटिव के साथ आएगा, ये इंक्रीज हो गया पॉजिटिव के साथ आएगा, ये डिक्रीज हो गया नेगेटिव के साथ आएगा, ये पॉजिटिव हो गया किसके साथ आएगा, प्लस के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट, एरर इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, एरर इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, उसको ऐसे जैसे डेराइव कर रहे थे ना पहले वैसे डेराइव कर सकते हैं, बट डेरिवेशन का कोई मीनिंग नहीं होगी। डायरेक्ट मैं पावर का बताता हूँ, उससे ये भी आएगा और ये भी आएगा। समझिए, एरर फाइंड कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज नहीं, परसेंटेज चेंज का भी आगे बताऊंगा मैं। एरर फाइंड कर रहे हैं, z इक्वल्स टू गिवन क्या है, z इक्वल्स टू ये गिवन है a रेस टू या x रेस टू a y रेस टू b। क्या गिवन है, x रेस टू a y रेस टू b। तो आप इसको कैसे लिखोगे, डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा a डेल्टा x बाई एक्स प्लस b डेल्टा y बाई वाई। अब आपको पता है कि जब भी ये आएगा प्लस माइनस के साथ आएगा तो आप यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगा सकते हैं बाहर। पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझो, डेराइव भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, एक डेराइव करके बता ही देता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। z क्या है, x रेस टू a y रेस टू b। तो डेल्टा z बाई जेड क्या आएगा, प्लस माइनस पावर मल्टीप्लाई हो गया डेल्टा x बाई एक्स प्लस b डेल्टा y बाई वाई। इसको कॉपी कर लेना बट एक डेराइव कर लो। देखो यहाँ से x है y, x का पावर 1 y का पावर 1, x का पावर क्या है 1 y का पावर 1। तो इसको आगे आप क्या लिखोगे, नाउ ये क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू z को आप क्या लिखते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z, x का पावर 1 है डैश नहीं, तो ये x को क्या लिखोगे, x प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। यहाँ से आप z कॉमन लेंगे, z कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड। यहाँ से x कॉमन ले तो x 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स। यहाँ से y कॉमन लीजिए तो y 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई वाई। तो देखो यहाँ से x इंटू वाई आ गए, z 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड, ये आ जाएगा x इंटू वाई। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा y बाई वाई, और ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इंटू डेल्टा y बाई वाई। तो देखो ये वाला टर्म तो कैंसल आउट हो गया, z इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई है, ये वाला टर्म कैंसल आउट हो गया। ठीक है, पहले इतना कॉपी कर लो यार, इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं अपन क्या आएगा। फिर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, एक डिराइव करने के बाद मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा। डन। लास्ट में कंपाइल करके मैं एक ही जगह ये सब फॉर्मूला लिख दूंगा। ठीक है, इतना जो अभी अपन कर रहे हैं ये सब सिर्फ समझने के लिए डिराइव कर रहे हैं, सिर्फ लास्ट में फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, उससे क्वेश्चन हो जाए, सॉल्व हो जाएगा।
डन। देखो यहाँ पे, यहाँ से ये वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रहा है आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई, और ये आ रहा है प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू डेल्टा वाई बाई वाई। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखिए, ये वाली जो वैल्यू आपको दिख रही है डेल्टा एक्स बाई एक्स एंड डेल्टा वाई बाई वाई, डेल्टा एक्स जो होगा ना, डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये वेरी स्मॉल है, ये स्मॉल होगा, तो डेल्टा वाई बाई वाई भी स्मॉल होगा। और जब दो स्मॉलर वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वेरी स्मॉल हो जाएगा, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है। जब तो स्मॉलर वैल्यूज को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वेरी स्मॉल हो जाएगा। जब ये वेरी स्मॉल हो जाएगा तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज 10⁻³ है, अज्यूम कर, ये भी 10⁻³ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10⁻6। तो ये जो 10⁻3 इससे अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू जीरो। क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू जीरो। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, यहाँ से क्या आ रहा है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई। तो यहाँ से फिर से कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, एक आएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई, एक आएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स माइनस डेल्टा वाई बाई वाई, और एक आएगा डेल्टा माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई, और एक आएगा माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स माइनस डेल्टा वाई बाई वाई। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ गई, माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। तो देखो मैक्सिमम कौन सा होगा, तो मैक्सिमम होगा ये, और ये दोनों सेम वैल्यू है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये मैक्सिमम होगा और ये मैक्सिमम, ये दोनों क्या होंगे, मैक्सिमम। जब ये दोनों मैक्सिमम है, इसका मतलब हेंस डेल्टा जेड बाई जेड को आप क्या लिखोगे, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई, ये ऐसा हो। तो देखो इसका पावर क्या था, एक्स का 1, इसका मतलब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ, इसका पावर क्या था 1, 1 से मल्टीप्लाई। क्लियर है। डिवीजन का मैं इसी में बता समझो। डिवीजन के केस में क्या आता, डिवीजन के केस में जैसे प्लस माइनस के केस में क्या आ रहा था, ये प्लस माइनस हो जा रहा था, प्लस में आ रहा था प्लस माइनस, माइनस में हो जा रहा था माइनस प्लस, अरे यही होता था ना माइनस प्लस। तो डिवीजन के केस में भी एक माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। हाँ वही वही बता रहा, ये क्या हो जाएगा ऊपर, ये प्लस माइनस नहीं होगी, माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस। हाँ डेल्टा वाई बाई वाई, करेक्ट, जेड नहीं वाई। तो यहाँ पे समझो एक बार मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, उसको एक बार समझ लीजिए। अगर ये डिवीजन होता तो ये प्लस माइनस नहीं होता, ये माइनस प्लस होता, पहले माइनस फिर प्लस, तो फिर से 4 कॉम्बिनेशंस, ऐसे ही कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो इससे क्या आता है आपका मैक्सिमम, तो यही आता और यही आता। तो अगर डिवीजन होता, डिवीजन की मैं बात करूंगा, डिवीजन होता है ऐसा, z इक्वल्स टू एक्स बाय वाई, तो आप यहाँ पे भी क्या करते, डेल्टा z बाय z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस डेल्टा वाई बाय वाई। ये बात आई समझ में आपको। जबकि ये क्या होता, एक्स वाई रेस टू -1, एक्स वाई रेस टू क्या है -1 है, फिर भी ये प्लस आता, क्यों प्लस आता, क्योंकि मुझे मैक्सिमम एरर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम एरर फाइंड करना है, इसलिए प्लस, इसलिए क्या आएगा, प्लस आएगा। मैक्सिमम एरर, कॉपी कर लो इतना पहले, आ रहा हूं मैं उससे। यस, प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे सेम है, माइनस प्लस या प्लस माइनस, उसकी मीनिंग क्या है यहाँ पे, एरर फाइंड करें, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस दोनों कंसिडर करें।
डन। तो पावर क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर -1 है, बट -1 नहीं प्लस ही होगा, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा प्लस ही होगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम चाहिए। अगर मुझे परसेंटेज फाइंड करना होता, परसेंटेज चेंज गिवन है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज गिवन है, तो उस केस में कैसे फाइंड करते हैं? यस, यस, मैक्सिमम एरर। सिर्फ किसके लिए? ये मैक्सिमम एरर के लिए। डन। अब देखिए यहां से, तो ऐसे मैं z की वैल्यू को ऐसे लिख देता हूँ, समझ में आ जाना चाहिए आपको, k x⁴a y⁴b w⁴c, वेयर k क्या है? कांस्टेंट। k क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट में कोई चेंज हो सकता है क्या? कांस्टेंट में कोई चेंज होगा? जैसे सपोज ये 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, पाई है, इसमें कोई चेंज होगा? अरे 5 की वैल्यू अंधेरी में भी 5 है, दादर में भी 5 ही है, चर्च गेट में भी 5 ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना? तो अब जब डेल्टा z बाई जेड लिखोगे आप, डेल्टा z बाई जेड, तो क्या आएगा? इसको हटा दो, क्योंकि इसमें कोई चेंज आना है नहीं, इसका पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस ऐसे कर दिए, पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, a डेल्टा x बाई एक्स प्लस b, इसको आप ऐसे लिख दो आगे करके, k x⁴a y⁴b, नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ, यहाँ कुछ ज्यादा ये हो गया, z इक्वल्स टू क्या है? z इक्वल्स टू ऐसा है, k x⁴a y⁴b w⁴c, वेयर k क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट में कोई चेंज होने वाला नहीं। तो पहले आप इसको ऐसे लिख देना, z इक्वल्स टू k x⁴a y⁴b w⁴ तो आप क्या लिखोगे इसको? डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस, k तो कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज होगा नहीं, हटा दो, a पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा x बाई एक्स प्लस b डेल्टा y बाई वाई प्लस c, माइनस नहीं प्लस, क्योंकि मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं, c, वरना अगर माइनस कर दोगे तो इन दोनों को ऐड करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मैक्सिमम नहीं आएगा, जब तीनों को ऐड करोगे तभी मैक्सिमम आएगा, या तीनों में साइन माइनस 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 होगा तभी मैक्सिमम आएगा, डेल्टा w बाई w ये आ जाएगा। अगर आपको परसेंटेज फाइंड करना है तो डेल्टा z बाई जेड, परसेंटेज एरर इंटू 100%, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस a डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100%, b डेल्टा y बाई वाई इंटू 100%, प्लस c डेल्टा w बाई w इंटू 100%। ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है। ये क्या है? ये परसेंटेज एरर इन x, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x, मेजरमेंट ऑफ x है ना। इसी तरीका से ये क्या है? डेल्टा y बाई वाई इंटू 100%, ये परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ y, ये क्या है? परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ w। आप इसको ऐसे, अगर ये ऐसा है ये ऐसा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन परसेंटेज चेंज का होगा, बट ये फॉर्मूला आप कभी यूज करोगे, ये समझ, ये फॉर्मूला कभी यूज होगा, ये वैलिड कभी होगा? ये वैलिड कभी होगा? उसके लिए ये वैलिड, ये फॉर्मूला कभी होगा? व्हेन परसेंटेज एरर, हाँ वो तो एरर पूछा जाएगा तभी होगा, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, in the measurement of, percentage error in the measurement of x, y and z is less than equal to 5%. Percentage error in the measurement of x, y and z is less than equal to 5%. कोई भी क्वेश्चन आएगा, इस एरर वाला क्वेश्चन आएगा, उसमें x, y, z मतलब ये गिवन है, जो गिवन होगा, x, y, z मतलब गिवन क्वांटिटीज, गिवन क्वांटिटीज, जो भी गिवन क्वांटिटीज होगी ना, हमेशा क्वेश्चन में जब भी आपसे पूछा जाएगा 5% से कम ही पूछा जाएगा, या 5% पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा। किस केस में? एरर के क्वेश्चन, एरर के क्वेश्चन में इससे ज्यादा कभी आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा आ ही नहीं सकता है जो 5% से ज्यादा गिवन है और आपसे पूछे। क्लियर है?
ये बात आई समझ में। बट ये क्या गिवन क्वांटिटीज का 5% होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जेड का 5%, जेड का कुछ भी आ सकता है आंसर, जेड में आंसर कुछ भी आ सकता है, ग्रेटर देन 5 भी आ सकता है, ग्रेटर देन 5 भी आ सकता है। अब देखिए अगर ये z सेम वैसा ही होता कि x रेस टू a y रेस टू b w रेस टू माइनस, सेम वैसा ही आपको क्वेश्चन में परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज गिवन है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज ये क्या है गिवन है। तो यहाँ पे आप क्या फाइंड करेंगे, परसेंटेज चेंज इन z फाइंड करेंगे, परसेंटेज चेंज इन z, परसेंटेज चेंज इन z। तो ये जो होगा वो डेल्टा z बाई जेड इंटू 100% तो लिखेंगे ये आप, के तो के में कोई चेंज होगा नहीं, आप क्या लिखोगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100%, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस b डेल्टा y बाई वाई इंटू 100%। एक मिनट, एक पहले एक बार एक्सप्लेन करने दो, फिर मैं तुम्हारा जो भी डाउट से देख लेता हूँ एक बार। और यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस सी डेल्टा वाई डेल्टा जेड डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, मतलब अगर ये माइनस है तो माइनस के साथ आएगा, प्लस होगा प्लस के साथ आएगा, किसमें परसेंटेज चेंज इन जेड। आई बात समझ में ये, बिकॉज परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज गिवन आपको पता है कि ये डिनोमिनेटर में था, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये वाली वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ये वाली वैल्यू अगर इंक्रीज होगी, डिनोमिनेटर में था ये वाली वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, तो इसको माइनस तो करना पड़ेगा ना यार, तभी तो ये डिक्रीज होगा। कुछ आ रही है बात समझ में, तो इसलिए अगर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज है तो आपको माइनस है तो माइनस के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट ये क्वेश्चंस परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के क्वेश्चंस इस चैप्टर में नहीं आए, ये आगे वाले चैप्टर में आ सकते हैं, आगे वाले चैप्टर में ऐसा आ सकता है, बट इस चैप्टर में परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज नहीं आएगा, बट आगे के चैप्टर में आ सकता है। ये भी कभी वैलिड होगा व्हेन परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज क्या है लेस देन इक्वल टू 5%, इसकी वैलिडिटी भी यही होगी। अब किसी को ऐसा भी लग रहा है सर अगर 10% दिया तो फिर ठीक है एरर तो नहीं पूछेगा, बट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज तो क्वेश्चन में आ सकता है, उसको सर कैसे सॉल्व करेंगे अगर 10% दिया तो, बताता हूँ आगे कैसे सॉल्व करते, कॉपी कर लो। बट क्वेश्चन एक मिनट, किसी के डाउट्स थे मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ एक बार, क्या डाउट्स है। तो व्हाट इफ वी गेट द परसेंटेज ऑफ द होल थिंग rather than getting it and adding the whole thing, परसेंटेज ऑफ द होल थिंग है ऐसा गिवन होगा नहीं ना, क्वेश्चन में वैसा गिवन नहीं है ना, क्वेश्चन में आपको वैसा गिवन ही नहीं है कि इस पूरे का परसेंटेज, हाँ अब इसका परसेंटेज अगर गिवन है, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आया कि जो गिवन वैल्यूज होंगी, जो गिवन वैल्यूज होंगी उसका परसेंटेज क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5%, वो जेड भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जेड नहीं हो सकता, जेड गिवन है तब कैसे फाइंड करेंगे वो आगे बताता हूँ, कॉपी करो इतना पहले। ये बताओ इस पेज में किसी को कोई डाउट है, एनीवन, ये वाला लेस देन 5% में ये वैलिड नहीं हो पाता है, क्यों वैलिड नहीं हो पाता है समझो, क्यों वैलिड नहीं हो पाता है, बिकॉज आप जो है कुछ अजम्पशन लेते हैं ना इस साइड, ये वाला जीरो, ये जो जीरो लेते हैं ये कभी लेंगे जब 5% या उससे कम होगा ना तभी जीरो कंसिडर कर सकते हैं, वरना आप जीरो उसको अज्यूम नहीं कर सकते, उस वाले टर्म को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, अगर आप नेग्लेक्ट नहीं करोगे तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। आई बात समझ में, इसलिए भाई इस पेज में कोई डाउट नहीं, कॉपी कर लो आगे बता दो, जो भी डाउट है वो समझ रहा है कि जेड गिवन होगा तो क्या होगा नहीं होगा, कॉपी कर लीजिए। तो अभी तक सिर्फ कितने फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला और एक पावर, इसको पावर बोलते हैं, ये पावर का फॉर्मूला, पावर से क्या आएगा अपना मल्टीप्लीकेशन भी आएगा डिवीजन भी आएगा, पावर से ही क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन भी आएगा डिवीजन भी आएगा, तो ये 3 फॉर्मूला आपने आज पूरा पूरे लेक्चर में अभी तक 3 फॉर्मूला जो है उसको पढ़ना है, ठीक है। कॉपी करो इतना पहले, देखते हैं अपन क्या आएगा नहीं आएगा।
ये क्या है, ये डेल्टा जेड बाई जेड रिलेटिव एरर, ये क्या है, परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आएगा वो परसेंटेज एरर का क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन नहीं। Then, देखिए एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे ऐसे मैं मानता हूँ z इक्वल्स टू a इंटू बी है या x इंटू वाई है। सपोज ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है। जब ये गिवन हो, ये गिवन हो, तो आप सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, x। ये गिवन है, ये गिवन है, तो उस केस में ऐसा नहीं कि डेल्टा z इक्वल बाई z इक्वल्स टू डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा y बाई y वैसा लिख दिया, नहीं। जो गिवन है उसको एक साइड लाइए, जो अननोन है उसको एक साइड लेकर, सब्जेक्ट किसको बनाना है, अननोन। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, z बाई वाई, z बाय वाई। तो यहाँ से x को आप क्या लिखोगे, z का पावर 1 है, y रेज टू -1, तो ये हो जाएगा डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100% इक्वल्स टू डेल्टा z बाई जेड इंटू 100%, प्लस माइनस के साथ लिख दीजिए, ये हो जाएगा +1 डेल्टा y बाई वाई इंटू 100%। क्लियर है। सपोज ये गिवन है, ये गिवन है, तो इन क्या सब्जेक्ट किसको बनाना है, x को। x क्या हो जाएगा, z बाई वाई। सॉल्व कर दीजिए, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर दीजिए, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं, फिर थोड़ा बहुत आपको आइडिया आएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज z इज गिवन अस, दे सकते हैं, इसको अलग लिख दिया, इसको अलग लिख, बाहर भी लिख सकते हैं, चले। 100% यहाँ से मल्टीप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ऐसा हो जाएगा, बट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, चलेगा। z इक्वल्स टू ऐसा दिया, सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते, a प्लस बी। a की वैल्यू है, वेर इज a गिवन है आप ऐसा 2.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। बी गिवन है 3.0 प्लस माइनस 0.1, 3.0 प्लस माइनस, ये ए है, बी। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द परसेंटेज चेंज, फाइंड द परसेंटेज चेंज in the measurement of, percentage change in the measurement of z, in the measurement of z, z. Find the percentage change in the measurement of z. Find the percentage change in the measurement of z. पहले आप डेल्टा z फाइंड करो, डेल्टा z, a क्या है, ये इसकी ट्रू वैल्यू है, और ये क्या है, एरर है। ये इसकी ट्रू वैल्यू है, ये क्या है, एरर है। एक क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ, देखिए। तो पहले आप डेल्टा z फाइंड करें, डेल्टा z क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, यही है डेल्टा ए, ये डेल्टा बी, प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस 6 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 0.1 कितना आ गया, प्लस माइनस 0.3, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100%। तो डेल्टा जेड की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 0.3, जेड क्या होगा, ए प्लस बी, ये ट्रू वैल्यू होती है। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है ना। ऐसा नहीं कि सर ए तो ऐसा है 0.2, ये पूरी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, नहीं ना। ए प्लस बी लिखा ना, जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी, मतलब ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करोगे जेड की, तो यहाँ पे ए प्लस बी होगा इंटू 100%। ए प्लस बी ये क्या है, ट्रू वैल्यू है, ये वैल्यू कैसी है, ट्रू वैल्यू ऑफ ए, ट्रू वैल्यू ऑफ ए, ये क्या है, ट्रू वैल्यू ऑफ बी, ट्रू वैल्यू ऑफ बी। तो यहाँ से क्या है, प्लस माइनस 0.3 अपॉन
ट्रू वैल्यू कितनी है 2 + 3 इंटू 100%, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.3 इंटू 100% डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा कितना आएगा यार 6%, प्लस माइनस 6%, प्लस माइनस 6%। तो जिसका भी 6% आंसर आया है करेक्ट, इसका भी आंसर 6% प्लस माइनस 6% आया है, तो क्या है करेक्ट। डन। नेक्स्ट z इक्वल्स टू a प्लस b, a माइनस b, वेयर a की वैल्यू गिवन आपको 7.0 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर एंड b गिवन आपको 2.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। फाइंड minus a, find the percentage change in the measurement of z, find the percentage change, find the percentage change in the measurement of, in the measurement of z, find the percentage change in the measurement of z। 10% आ रहा है, देख लेते चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप डेल्टा z फाइंड करेंगे, क्या होगा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा a कितना 0.3, ये कितना 0.2, ये आ जाएगा प्लस माइनस 0.5, तो डेल्टा z बाई z इंटू 100%, करेक्ट आंसर है सबका आ रहा है 10%, तो ये जाएगा प्लस माइनस 0.5, ये क्या हो जाएगा z a प्लस b, a माइनस b, तो 7 माइनस 2 इंटू 100%। पहले आप z फाइंड कर लो यहाँ से a माइनस b, 7 माइनस 2 से, ये कितना जाएगा प्लस माइनस 0.5 बाई 5 इंटू 100%, तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस %। देखो अब सिंपल लग रहा है ना, सिंपल है। देखो ये द मास एंड डेंसिटी of a solid sphere are measured to be 10.0 plus 0.3 kg plus minus 0.3 kg and density दिया हुआ है 5.0 plus minus 0.2 kg per meter cube। क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट the volume of sphere with, या सिर्फ ऐसे लिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो भी आंसर एरर के साथ ही बताना है, बट आगे मैं ऐसा लिख दूं विद एरर लिमिट्स, विद एरर लिमिट्स। जिसने कॉपी नहीं किया है पहले कॉपी कर लीजिए इसको, यहाँ से सॉल्यूशन इसका, फिर क्वेश्चन को
किसी ने ग्रुप पे एक डाउट पूछा था, मैंने देखा नहीं कि सर पहले सबको ऐड कर लेंगे फिर परसेंटेज एरर, बट क्वेश्चन में ही आपको जब आगे देखो ना क्वेश्चन आएगा उसमें परसेंटेज एरर ही गिवन होगा, तो ऐड ही नहीं कर पाओगे तुम, उसका परसेंटेज सेपरेटली फाइंड ही करना पड़ेगा। इसीलिए मैं उसको क्या करता हूँ, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100% प्लस डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100% डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स वाई जेड, ऐसा गिवन होता है। +10 ±7 आ रहा है, तो चेक कर लो। देखो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, मास डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, यही होगा ना। तो पहले इसकी वैल्यू एक बार फाइंड कर लो, एग्जैक्ट वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो ये मास क्या है 10, डेंसिटी कितनी है 5, तो इससे एक बार ट्रू वैल्यू फाइंड कर लिया 2 मीटर क्यूब, एक ट्रू वैल्यू आ गई अपने को 2 मीटर क्यूब। भाई मुझे डेल्टा वी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डेल्टा वी, कॉपी कर लो। तो वॉल्यूम क्या होता है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है मास अपॉन डेंसिटी, ये तो पता है ना यार। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या लिखोगे आप, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास क्या है, पहले ट्रू वैल्यू फाइंड कर लो, पहले ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू तो इससे आएगी 10, ये मास 10 है, मास की ट्रू वैल्यू 10 है, डेंसिटी की ट्रू वैल्यू 5 है, तो 10/5, तो वॉल्यूम आ गया 2 मीटर क्यूब, वॉल्यूम क्या आ गया 2 मीटर क्यूब, वॉल्यूम आ गया 2 मीटर क्यूब। कॉपी कर लीजिए इसको। डन। तो यहां से आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम क्या है मास अपॉन डेंसिटी, तो आप क्या लिखोगे डेल्टा वी बाई वी, परसेंटेज नहीं फाइंड करना है ना मुझे, डेल्टा वी चाहिए, तो डेल्टा वी बाई वी ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एम बाई एम, प्लस माइनस के साथ तो लिखेंगे अपन, ये 1 हो जाएगा डेल्टा रो बाय, है ना। तो यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आएगी आपको, डेल्टा वी इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा रो बाय रो इंटू वी। तो यहाँ से ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एम बाई एम की वैल्यू क्या है, डेल्टा एम जो है वो है 0.3, एम क्या है 10, डेल्टा रो की वैल्यू क्या है 0.2, ये कितना है 5, वी की वैल्यू कितनी फाइंड की अपन ने 2, तो यहाँ से क्या आ गया प्लस माइनस, ये हो जाएगा 0.03, ये हो जाएगा 0.04 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 0.07 इंटू 2, तो ये कितना आ गया प्लस माइनस 0.14। तो अभी वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आ जाएगा, v प्लस माइनस डेल्टा वी, तो v कितना था 2 प्लस माइनस 0.14 मीटर। एनी डाउट, एनीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, परसेंटेज, अगर परसेंटेज फाइंड कर लिया तो एक और स्टेप ऐड हो जाएगा, 100% लगा देंगे डायरेक्टली, है ना। अगर उसने ऐसा पूछा है तो डेल्टा भी फाइंड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। हाँ तुम्हारा डाउट्स भी है, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम 11:45 के बाद डाउट्स पूछ लेना मुझसे। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर in the determination of time period, determination of time period of a pendulum, t equals to 2 pi under root L by G, 2 pi under root L by, टाइम क्या होता है 2 pi under root L by G। क्वेश्चन में गिवन है where L and G are measured with plus minus 1% and plus minus 2%,
क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वेयर टी टाइम पीरियड गिवन है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल होता है लेंथ, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो वेयर एल एंड जी गिवन है, एल एंड जी आर मेजर्ड विथ 1%, ये 1% है, और जी जो है वो 2%। एल कितना है, मतलब 1% का मतलब क्या है, एल में क्या है, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एल इज 1%, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी इज 2%, percentage error in the measurement of L is 1% and percentage error in the measurement of G is 2%. So you have to find percentage error in the measurement of time period. Percentage error in the measurement of time period. Find it. तो ये गिवन है, ये गिवन है, मतलब सब्जेक्ट तो यही होगा। 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है। 2 पाई क्या है, कांस्टेंट। 2 पाई इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, है ना। तो टी क्या है, पहले 2 पाई, इसको एल बाय एल का पावर हाफ, जी का पावर माइनस, ऐसा लिख दीजिए, है ना। एल रेस टू हाफ, जी रेस टू माइनस हाफ हो जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आएगा, माइनस हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, ये जो टर्म है ये क्या है, कांस्टेंट। 2 पाई क्या है, 2 पाई तो कांस्टेंट। माइनस क्यों लिख रहे हो, माइनस में आंसर थोड़ी आएगा, प्लस माइनस के साथ आंसर बताओ। प्लस माइनस 1% करेक्ट आंसर, प्लस माइनस 1% आंसर है इसका। तो टी की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई एल रेस टू हाफ, जी रेस टू माइनस हाफ। ये वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट है, ये वाला टर्म कॉपी कर लिया इसको। तो यहाँ से डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी बाई टी लिख देता हूँ, फिर से मैं इस साइड लिख देता हूँ उसको। टी की वैल्यू क्या है, 2 पाई एल रेस टू हाफ, जी रेस टू माइनस हाफ, देन डेल्टा टी बाई टी क्या हो जाएगा, 2 पाई तो कांस्टेंट है, हटा दीजिए आप, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस माइनस के साथ हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लस हाफ डेल्टा जी बाय, एरर है तो प्लस ही आएगा। तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100%, 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल इंटू 100% प्लस हाफ इंटू डेल्टा जी बाय जी इंटू 100%, ये आ जाएगा। ये कितना है यार, हाफ, ये गिवन है, देखो क्वेश्चन में यही गिवन है, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100%, परसेंटेज, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एल, ये गिवन है 1%, और ये हाफ, ये गिवन है 2%। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.5% और ये हो जाएगा 1%। आंसर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1.5%, प्लस माइनस 1.5%। क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए इसको। सेकेंड स्टेप क्या, कहीं पे मिस्टेक किया क्या, ये वाला माइनस, अरे माइनस क्यों करेंगे यहाँ पे, माइनस क्यों करेंगे, कोई बताएगा मुझे माइनस क्यों करना है यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन रीड करो एक बार, क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, एरर, एरर का मतलब यहाँ पे मैक्सिमम एरर फाइंड करना है। तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, या ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। 2 पाई को क्यों इग्नोर किया, क्योंकि 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई चेंज हो नहीं सकता है। कोई चेंज होगा क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट तो हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी एल एंड जी, कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी एल एंड जी, ये इससे इंडिपेंडेंट है, वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। और ये मैक्सिमम परसेंटेज है, इसीलिए प्लस ही आएगा। आपको कभी बताया एरर में हमेशा ये प्लस तो ये भी प्लस, ये माइनस तो ये भी माइनस, एरर में हमेशा आपको प्लस लिखना। अगर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज गिवन होता ना, तब ये माइनस आता।
परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज ये गिवन होता, देन इन दैट केस यू हैव टू टेक दिस माइनस हाफ एज माइनस हाफ. बट इन केस ऑफ परसेंटेज एरर यू हैव टू टेक, है ना, पॉजिटिव दिस. अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया है, इसको पॉजिटिव लिया है, तो आपको इसको भी क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव. आपने इसको नेगेटिव लिया है तो आपको नेगेटिव. तो यहां से क्या आ गया, 100% लगा दिया. क्या लगा दिया, 100%. इस साइड 100, तो इस साइड भी 100% होगा. तो वो 100 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसमें मल्टीप्लाई कर दो. अरे a प्लस बी इंटू 100%, ऐसा लिख दिया मैंने. तो ये होगा a इंटू 100% प्लस b इंटू 100%. 100 इस साइड मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी 100 मल्टीप्लाई करेंगे ना. और उसको किससे, इससे मल्टीप्लाई कर दो और इससे मल्टीप्लाई कर दो. तो ये क्या आ जाएगा, हाफ इंटू एल बाई 200% प्लस हाफ इंटू. इसकी यही क्या है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एल. ये क्या है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी. ये वाली वैल्यू 1 है, ये वाली वैल्यू 2 है. किसी ने माइनस माइनस लिखा होगा ना इसको, इसीलिए उसका नेगेटिव आ रहा होगा शायद. माइनस नहीं लेना बताया. कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ए इज गिवन एज पी क्यू आर स्क्वायर एस स्क्वायर, ऐसा गिवन. क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर in the measurement of p, in the measurement of p, ये गिवन है आपको 1%. परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ q, ये गिवन है 3%. परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ r, ये गिवन है आपको 0.5%. परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ s, ये गिवन है आपको 0.33%. देख लो क्या आ रहा है. क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, फाइंड द परसेंटेज एरर, find the percentage error in the measurement of a, in the measurement of a. Find the percentage error in the measurement of a. थ्री 3.66 आ रहा है प्लस माइनस. सबका आ रहा है तो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट होगा फिर. हाँ तो सही होगा भाई. तो देख लो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, a की वैल्यू क्या है, a इक्वल्स टू रूट पी रूट क्यू बाय आर स्क्वायर एस स्क्वायर. तो a को आप क्या लिखोगे, ये हो जाएगा p रेस टू हाफ, q रेस टू हाफ, r रेस टू -2, s रेस टू -2, ऐसा. तो डेल्टा a अपॉन a क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हाफ डेल्टा p अपॉन p प्लस माइनस प्लस हाफ डेल्टा q अपॉन q, है ना. प्लस प्लस ही होगा, माइनस आने की माइनस कर दिया, डेल्टा r बाई आर प्लस 2 डेल्टा s बाई. देखो यहाँ से परसेंटेज एरर फाइंड करना है, तो डेल्टा a बाई a इंटू 100% इक्वल्स टू प्लस माइनस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे में मल्टीप्लाई हो जाए. तो हाफ इंटू डेल्टा p बाई p. 100 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, बट आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, 100% प्लस हाफ डेल्टा q बाई q इंटू 100% प्लस 2 डेल्टा r बाई r इंटू 100% प्लस 2 डेल्टा s बाई s इंटू 100%. तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस हाफ. p कितना है यार, 1%, 1%. हाफ q की वैल्यू कितनी है, 3%. 2 डेल्टा r बाई आर कितना है, 0.5%. और ये कितना है, 2 0.33%. तो ये वाली वैल्यू प्लस माइनस 0.5% प्लस 1.5% प्लस 1% प्लस 0.66%.
तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 2 3, तो प्लस माइनस 3.66%, यही आंसर। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसी पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा, लीव कर सकते हैं आप। तो एक बार आप रिवाइज कीजिए, देखिए एक ही एक एडिशन का फॉर्मूला, एक सब्ट्रैक्शन का और एक पावर का फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूलास। बाकी सब डेरिवेशन है, डिस्कशन है ना, डेरिवेशन एंड डिस्कशन। जितना फॉर्मूला बताया है बस वो 3 फॉर्मूला, इसको आप देख लीजिए। नहीं है, नहीं फॉर्मूला यूज नहीं होगा, गिवन भी नहीं होगा, उसका तुम टेंशन मत लो, वो गिवन भी नहीं होगा क्वेश्चन, वो गिवन नहीं होगा। दक्ष का क्या डाउट है भाई, तुम्हारा देख लेता हूँ। सर फर्स्ट आई वांटेड टू आस्क यू दैट कल हमने वो किया था ना, परमिसिबल एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट, सर दैट आई एम हैविंग प्रॉब्लम, कैन यू एक्सप्लेन दैट प्लीज? क्या प्रॉब्लम? सर अगर सपोज एक एक्चुअल लेंथ ऑफ अ वायर इज 25 millimeter, I put it on a millimeter scale, so why will I get any like error? Because 25 अरे भाई, millimeters 25 millimeters पे आएगा ना स्केल पे अरे भी। मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या समझो चीजों, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें परमिसिबल एरर कितने का हो सकता है। मैंने ऐसा बोला क्या कि 25 सेंटीमीटर मिलीमीटर है तो 25 मिलीमीटर नहीं मेजर कर सकते हो, मैंने ऐसा बोला क्या? अगर ऐसा नहीं होता, मैं ऐसा बोलता कि 25 मेजर ही नहीं कर सकते हो, तो मैं ये बोलता ना कि एरर आएगा ही। मैंने ये भी बोला है कि एरर क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, एरर की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। मतलब 25 mm अगर मेजर कर रहे हो तो एरर क्या आएगा, जीरो आएगा, नो एरर, एरर फ्री मेजरमेंट। समझो चीजों को कि जब क्या है, एरर जो है, अगर सर एरर, सर और 24 millimeters कैसे आ सकता है? हाउ कैन द लेंथ ऑफ द वायर कम लेस देन द एक्चुअल लेंथ लाइक ऑन द अरे स्केल? मेरे भाई समझ नहीं रहे हो क्या बोलना चाह रहा, वो तुम समझना ही नहीं चाह रहे हो। दिक्कत यहाँ पे, प्रॉब्लम यहीं पे आती है हमेशा। ये बताओ, ये एक वायर है जिसका एक्चुअल लेंथ 25 सेंटीमीटर है या मिलीमीटर है, तो इससे क्या मेजर कर सकते हैं, मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, 1 mm। तो मेजर अगर कोई कर रहा है तो क्या मेजर कर सकता है, 25 मेजर कर सकता है, या ह्यूमन एरर आ सकता है या नहीं आ सकता है? ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी है, ये बताओ, है पॉसिबिलिटी? तो क्या पॉसिबिलिटी है इसकी? यस सर, आई विल रीड रॉन्ग, देन 24 आएगा। तो या 26 आएगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस यस यस। तो वही तो बोल रहा हूँ, एरर का मतलब क्या है, मिस्टेक कर रहे हो तभी तो एरर आ रहा है ना। अगर तुम मिस्टेक करोगे नहीं तो एरर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। उसमें थोड़ी टेंशन है कि 25 है तो 25 मेजर नहीं कर सकते, कर सकते। 25 है तो आंसर 25 भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि 25 नहीं आएगा। बट मैं ये बोल रहा था कि अगर आप जब मेजर कर रहे हो, या तो 25 मेजर करोगे, या 24 मेजर करोगे, या 26 मेजर करोगे, ऐसा मेजर कर सकते हो। 25 मेजर किया तो एरर क्या हो जाएगा, जीरो, एरर जीरो हो जाएगा। 24 मेजर किया मतलब ये किसकी वजह से आ रहा है, लिस्ट काउंट की वजह से आ रहा है, ये भी लिस्ट काउंट की वजह से आ रहा है। अभी क्लियर है? ये बताओ, ऐसा नहीं कि 25 है तो 25 मेजर नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट 25 मेजर किया तो एरर जीरो हो जाएगा। सर तो ऑल दिस विल कम ड्यू टू ह्यूमन एरर ओनली, मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं, देखो क्या होता ओके। है कि जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट बनता है, ठीक है, तो उसमें एरर होने के चांसेस होते हैं, है ना। तो इसलिए ये वाली जो चीज इंट्रोड्यूस हुई है एरर की, इसलिए आई है कि हो सकता है ह्यूमन एरर, हो सकता है ना, मेजर कर रहे हो तो हो सकता है कि कुछ रॉन्ग मेजर किया, या कुछ जैसे आप रीड ही रॉन्ग कर लिया है, ये भी हो सकता है। या दूसरा केस ऐसा हो सकता है, जब आप मेजर कर रहे हो जैसे आप वर्नियर कैलिपर से मेजर कर,
तो आपको पता है कि जब आप मेजर करोगे, वो अगर 0.1 mm मेजर कर रहा है, तो जब आपको पता है कि अगर मेजर कर रहे हो तो क्या होगा, उसकी जो रीडिंग होगी वेरी क्लोज, ये वाली लाइंस तो बहुत ही क्लोज होती है। तो हो सकता है कि तुमने 4 की जगह पे 5 मेजर कर लिया, तो 0.4 की जगह पे तुम बोल रहे हो 0.5। तो इसलिए रीडिंग को हमेशा शो किस में करते हैं, जब शो करना होता है तो ये एरर। तो अगर कोई रीडिंग बोल रहा है, ऐसा किसी ने ऐसा लिख दिया, सपोज इसके लेंथ को मेजर किया किसी इंस्ट्रूमेंट से, अपने को कोई आइडिया नहीं है किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है, बट किसी ने ऐसा लिख दिया 12 ± 1 mm, तो आपको क्लियर हो जाएगा ना। ठीक है, हेलो। अनम्यूट कर। हाँ हाँ, यस यस। यस सर, तो फिर मोस्टली ये सब ह्यूमन एरर के फॉल्ट ही होता है, मतलब सम पर्सन रेड 24, सम पर्सन रेड 26, उसका एवरेज निकाल यस के फिर यस। किया मैंने। ओके ओके, ठीक वही है। मैं आई वाज थिंकिंग दैट स्केल में तो ऐसे फॉल्ट होती नहीं नहीं है। नहीं, स्केल में कैसे फॉल्ट फॉल्ट हो जाएगा, स्केल में नहीं होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या है। यस सर सर, और आपने आज बोला कि जो डेल्टा जेड है, हम उसको मैक्स एरर के फॉर्म में करेंगे, बिकॉज एग्जाम में मैक्स एरर ही पूछते हैं, दैट इज व्हाई। कभी जब, नेक्स्ट बताया ना तुमको, कभी पूछेगा कि एग्जैक्ट वैल्यू कभी पूछता है, जब परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज है। क्या है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज है, उस केस में एग्जैक्ट वैल्यू पूछा जाता है। एरर के केस में कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है? ओके सर, ओके हाँ। सर। एंड दैट परसेंटेज चेंज यू हैड डन बिफोर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वहां पे मैं कंफ्यूज हो गया, आप वो बता सकते हो प्लीज? क्या परसेंट, जैसे ए है, पहले क्या लिखते थे, जेड है प्लस, ये जेड है तो ए प्लस बी है या ए माइनस बी है। एरर लिखते थे तो क्या लिखते थे, डेल्टा जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ऐसा लिखते थे ना यार एरर में। एरर में ऐसा आता था ना, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, मैक्सिमम एरर इतना ही होता था ना, माइनस है तो यस भी। सर। लेकिन जब आप परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज गिवन है, मतलब आपको पता है ना, जैसे एरर है, कहीं पे ऐसा लिख दिया एरर, एरर लिख दिया 1%, प्लस माइनस 1%। ये बताओ एरर क्या है। अगर आप किसी भी, मान लीजिए ये वायर है 25 mm का है, आपने 26 मेजर किया तो भी एरर आ रहा है, 24 मेजर किया तो भी एरर आ रहा है, दोनों केस में एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है, अरे वन दोनों का एरर। दोनों केस में एरर आ रहा है, तो आपको आइडिया नहीं होता है कि वो ग्रेटर मेजर कर रहा है या स्मॉलर मेजर कर रहा है। ठीक है, ग्रेटर मेजर कर रहा है, सिर्फ एरर उसने ऐसा बोल दिया एरर इक्वल्स टू 1% या प्लस माइनस 1%, तो कोई आइडिया नहीं हो रहा होता है कि वो ग्रेटर मेजर कर रहा है या स्मॉलर मेजर कर रहा है, बट इतना पता है कि एरर आ रहा है 1% का। एरर क्या आ रहा है, 1% का। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको ये बोल दिया जाए इंक्रीज इन ए या इंक्रीज इन बी, इसका मतलब आपको पता है ना कि ए इंक्रीज ही हो रहा है, बी इंक्रीज ही हो रहा है, या ए डिक्रीज हो रहा है, बी डिक्रीज हो रहा है। इसका आइडिया है या नहीं, ये बता। यस सर, है। लेकिन एरर के केस में आपको कोई आइडिया नहीं हो रहा था कि ये इंक्रीज हो रहा है या ये इंक्रीज हो रहा है या ये डिक्रीज। इसको मतलब इसकी वैल्यू जो है आपने एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा मेजर कर ली है, या इसकी वैल्यू जो है एक्चुअल वैल्यू से लेस मेजर की है, कोई आइडिया नहीं। ग्रेटर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है। इसलिए डेल्टा जेड को हमेशा मैक्सिमम एरर के फॉर्म में लिखेंगे, और ये आएगा आपका डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। लेकिन जब परसेंटेज आपसे पूछा जाए या इंक्रीज और डिक्रीज बोला जाए, इंक्रीज इन ए इंक्रीज इन बी, तो उस केस में आप एक्चुअल वैल्यू बताएंगे, बिकॉज आपको एक्चुअल पता है, ये पता है कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये बताता है। उस केस में आपको लिखना है डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। कुछ आई बात समझ में? ये कभी आएगा जब परसेंटेज गिवन, परसेंटेज चेंज गिवन, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज गिवन। सर डेल्टा ए इज बेसिकली ए प्लस द इंक्रीज, नो? डेल्टा ए जो है चेंज इन ए है, वो इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। डेल्टा बी क्या है, चेंज इन बी है, वो इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता अच्छा, ओके सर। और दोनों एक साथ ही दिए जाएंगे, लाइक बी इज इंक्रीजिंग, ए विल आल्सो इंक्रीज, और है। नहीं ऑपोजिट नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इसको प्लस लिखोगे, ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको माइनस लिखोगे, ये इंक्रीज हो रहा है तो इसको प्लस लिखोगे, ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको माइनस लिखोगे। इससे क्वेश्चन डायरेक्टली, मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझो इसको, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, आगे समझ में आएगा कि इसका यूज कैसे करना है। जब चैप्टर पढ़ते जाओगे ना, वो एक वैल्यू को इंक्रीज कर दिया तो दूसरी वैल्यू कैसे चेंज होगी, वहां से आपको समझ।
अच्छा, तो यू आर टोल्ड दिस ओनली, अभी एग्जांपल हमने इसका किया नहीं है। नहीं, वो सब करेंगे भी नहीं, जैसे जैसे चैप्टर में आता जाएगा सॉल्व करते जाएंगे आगे वाले चैप्टर में। ये चैप्टर किसका है? चैप्टर चैप्टर की हेडिंग क्या है? एरर एंड मेजरमेंट। एरर मेजरमेंट, ऐसा लिखा हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। तो इस चैप्टर में सिर्फ एरर करेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ एरर। ओके क्लियर है? सर। यस सर। सर तो परसेंटेज चेंज में दे टेल अस इंक्रीज हो रहा है, तो अब डिक्रीज हो टाइम रहा हो है। गया है। नेक्स्ट, हाँ बोलो, क्या है, बोलिए। सर ये, हाँ लास्ट पूछ रहा हूँ। अगर परसेंटेज चेंज में हमको बताते कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और एरर परसेंटेज देके तो दे यस जस्ट टेल अस की प्लस माइनस 1%। यस, आपको कोई आइडिया नहीं होता है कि वहां पे वो पॉजिटिव एरर है, नेगेटिव एरर है, इसलिए प्लस माइनस दिया होता ओके है। सर, पॉजिटिव वही नेगेटिव कुछ भी हो डिफरेंस। सकता है ना। 26 मेजर किया तो 26 मेजर किया तो भी एरर है, 24 मेजर किया तो भी एरर है। ओके सर, ओके। एरर में कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इसको लर्न कर लेना है। अभी ये वाला एरर वाला जो फॉर्मूला बताया है उसको आप लर्न कर लीजिए, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन जितना किया है उससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कौन सा फॉर्मूला आने वाला है, क्या आता है, वो सब आइडिया हो जाना चाहिए। ओके सर, फिर वो परसेंटेज वाला लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, ओके सर, और वो जो लीस्ट काउंट जो एरर था, व्हाई इज 27 नॉट अलाउड? 27 आल्सो कैन बी ह्यूमन एरर, नो? ये बताओ, तुम अगर सही से मेजर कर रहे हो, उस एरर का कोई, उस मेजरमेंट की कोई मीनिंग नहीं होती। तुम अगर सही से मेजर कर रहे हो तो क्या ये यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 26 है, इसको तुम मेजर कर रहे हो, मान लो इसका ये वाला जो एंड है ये यहाँ पे आ रहा है, तो क्या हो सकता है? ह्यूमन एरर क्या हो सकता है कि आपको करेक्ट जो है ये वाली लाइन क्लोज होंगी, तो आप हो सकता है कि 25 की जगह पे 24 या 25 की जगह पे 26 मेजर कर ले। 27 मेजर करने का क्या मतलब है? जब लीस्ट काउंट इसका 1 mm है तो 1 mm का ही डिफरेंस आ सकता है ना। अच्छा, ओके सर, ओके। 27 28 का कोई मतलब नहीं होगा, फिर कोई मीनिंग नहीं है उस मेजरमेंट, है ना। बिकॉज 25 मेजर ओके कर रहे सर। हो तो आपको पता है कि 1 mm, लीस्ट काउंट क्या है? 1 mm, मतलब 1 mm का ही डिफरेंस आ सकता है, उससे ज्यादा डिफरेंस आने का कोई मतलब नहीं है अगर आप सही से मेजर कर रहे हो। तो हो सकता है कि 25 को आप 24 रीड कर लो या 26 रीड कर लो, वैसे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में जो भी है देखेंगे। चलिए, बाय बाय।